मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मितव्ययता। मितव्ययता बच्चों, मितव्ययता से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं, एग्जाम में आते हैं या फिर सत्र परीक्षा में आते हैं, तो अक्सर करके इस प्रश्न को बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरा अथवा वाला जो प्रश्न आता है उसको करके चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, आज के बाद अगर मैं इसके अर्थ को समझाऊंगी और इसके कुछ टिप्स बताऊंगी, इसके बाद आप इस प्रश्न को जरूर कर आएंगे, कभी छोड़कर नहीं आएंगे। बच्चों, सबसे पहले लेते हैं हम मितव्ययता का अर्थ। तो मितव्ययता का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मितव्ययता लेते हैं मित धन व्ययता, यानी मित माने कम और व्ययता यानी कि खर्च, कम खर्च। ठीक है बच्चों, कम खर्च यानी कि फिजूल खर्ची से बचना। मितव्ययता बच्चों परिवार, गृह, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए मितव्ययता आवश्यक है, और पारिवारिक बजट की सफलता के लिए मितव्ययता आवश्यक है। बच्चों, मितव्ययता को अपनाना कोई कंजूसी नहीं होती। मितव्ययता का मतलब होता है उसको कम खर्चे में ही काम चलाना, यानी आय और व्यय के संतुलन को बनाए रखना होता है। बच्चों, व्यय परिवार का एक केंद्र होता है और परिवार में प्रतिदिन रोज किसी न किसी प्रकार की आवश्यकताएं पैदा होती रहती हैं। परिवार में सदस्य हैं तो आवश्यकताएं हैं तो वहां पर व्यय भी है। परिवार का मुखिया अपनी अर्जित आय का अधिकांश भाग परिवार के सदस्यों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करता है, यानी कि व्यय करता है। लेकिन सफल वही व्यक्ति होते हैं जो भविष्य को लक्ष्य में रखते हुए व्यय करते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ मितव्ययता के कुछ सुझाव बताऊंगी जो कि इस प्रकार हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी मितव्ययता को और ज्यादा विस्तृत कर सकते हैं या और ज्यादा हम मितव्ययता को अपना सकते हैं, अच्छे तरीके से अपना सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बच्चों, आवश्यकता अनुसार खरीदारी करना। तो आवश्यकता अनुसार खरीदारी करना बच्चों, जैसे कि क्रेता को चाहिए कि हमें आवश्यकता कितनी है किसी चीज की। हमें ऐसा नहीं है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, अनावश्यक चीजें उठा कर ले आए और घर पे पड़ी रही और देखा कि महीने पड़ी रही, 2 महीने पड़ी रही, सालों पड़ी रही, उसका हमने प्रयोग किया ही नहीं और यूजलेस हो गई, वो बेकार हो गई, अंत में जाकर उसको फेंकना पड़ा। ऐसी कंडीशन में जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो वस्तु है हम जिसे खरीद रहे हैं उसकी हमें आवश्यकता है या नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर आवश्यक है तो हम तभी उस चीज को खरीदें, अन्यथा नहीं। अगर फिर भी उसको ले लेंगे तो क्या होगा कि उस समय हमारा पारिवारिक जो बजट है, हमारा जो व्यय है, वो अतिरिक्त खर्च होगा। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अगला पॉइंट आता है हमारा आवश्यकता की तीव्रता। अब बच्चों, जो आवश्यकता की जो तीव्रता है, इस पर हमें ध्यान देना है कि जो तीव्रता हमारी अगर है तो कितनी है, इस वस्तु को खरीदने की हमारी तीव्रता कितनी है, यानी कि जो कितना आवश्यक है हमारे लिए, और जब आवश्यक है तभी उसको खरीदें। मतलब हम कई बार जाते हैं मार्केट में, तो जो आवश्यक होता है उस चीज को हम छोड़ाते हैं, और ज्यादा आवश्यक होता है उस चीज को हम छोड़ाते हैं, और जो कम आवश्यक होता है, जैसे कि हम मतलब कुछ सामान खरीदने का, अरे घर पर जाके याद आता है, अरे हम गए तो खरीदने वो चीज थे, ये चीज पसंद आई, हम इसको ले आए, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा बच्चों, अतिरिक्त व्यय भी खर्च हुआ और हमारा जिस चीज को हम लेने गए थे वो चीज तो हमारी आ ही नहीं पाई। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों, इस पे ध्यान देना होता है।
नगद भुगतान। अब बच्चों ये है हमारा नगद भुगतान। नगद भुगतान, हम शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो गृहिणी को चाहिए, यहाँ पे गृहिणी को चाहिए कि मोस्टली ज़्यादातर अपना जो सामग्री है, जो वस्तुएं हैं, जो घरेलू सामान है, जैसे फर्नीचर है, बहुत सारे आइटम होते हैं परिवार से संबंधित होते हैं, तो हमें मोस्टली नगद ही खरीदनी चाहिए, हमें उधार और किस्तों पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अक्सर करके क्रेता क्या होता है कि क्रेता उसको कभी उधार ले लेता है तो कभी किस्तों पर उठा लेता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम उनका फिर हमें बाद में फिर उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि ब्याज देना पड़ता है। तो इसका क्या हो, इसका मतलब बाद में हमारा जो ब्याज जा रहा है वो हमारा अतिरिक्त ब्याज खर्च हो रहा है, अतिरिक्त ब्याज आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी मितव्यता बढ़ेगी। अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा गुणों की पहचान। तो गृहिणी को चाहिए, कोई भी खाद्य सामग्री खरीदने जा रही है, खाद्य सामग्री है या फिर परिवार से संबंधित कोई मतलब फर्नीचर से संबंधित कोई भी, तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। उसकी क्वालिटी कैसी है, खाद्य सामग्री है तो वो खाने लायक है, उसकी पौष्टिकता, उसकी मतलब पौष्टिकता है, पौष्टिक है कि नहीं, खाद्य सामग्री खाने लायक है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, सस्ते के चक्कर में भी हमारा मतलब खाद्य सामग्री हमारी खराब आ जाती है, और देखा कि घर पे आते आते हमने वो फेंक दिया और वो लोग यूज़ भी ना हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमें गुणों की पहचान भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है बालकों को स्वयं पढ़ाना। बालकों को स्वयं पढ़ाने से बच्चों मतलब है कि गृहिणी को ज़्यादातर बच्चे अपने आप ही स्वयं ही पढ़ाना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा अतिरिक्त होने वाला जो व्यय है वो भी बचेगा और बच्चों में भी स्वयं पढ़ने की आदत भी पड़ेगी। अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा सही स्थान से खरीदारी, यानी कि सही स्थान से मतलब होता है बच्चों हमारा विश्वसनीय दुकानों से अगर हम सामान खरीदेंगे तो क्या होगा कि हमारा अगर कोई भी आइटम अगर हमारा खराब भी होता है, निकल आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम वापस भी कर सकते हैं खराब हो जाने पर। और गारंटी वाला होता है तो एक साल बाद या महीने बाद कोई भी चीज़ अगर हमारी कोई भी आइटम अगर खराब होता है तो हम उसको वापस कर सकते हैं अगर विश्वास की दुकान है तो। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें खरीदारी जो करते हैं वो अच्छी ही दुकानों से हमें अपनी, यानी विश्वास पात्र की जो विश्वसनीय दुकान है उसी से ही हमें अपना सामान खरीदना चाहिए। अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा संरक्षण की विधि का ज्ञान। संरक्षण की विधि का ज्ञान में बच्चों आता है जैसे गृहिणी अपना, जैसे अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, इन सबको बनाना जानती है तो इनको अपने घर पे बना सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा अतिरिक्त व्यय बचेगा और इनके संरक्षण का भी ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। और नहीं तो देखा कि बना तो लिया लेकिन इसका संरक्षण नहीं हो पाया, कुछ दिनों बाद इसका मतलब अचार भी खराब हो, मुरब्बा भी खराब, चटनी भी खराब, तो इसके संरक्षण का भी ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है गृह कार्य के लिए कम से कम सेवक रखना। तो गृह कार्य के लिए कम से कम सेवक, जैसे कि बहुत से गाँव में क्या होता है कि जैसे कि कपड़े धोने का सेवक है, खाने बनाने का सेवक है, और क्या नाम है तुम्हारा अलग अलग काम करने के जो सेवक रखे जाते हैं। तो वो ज़्यादातर मोस्टली अगर इनको गृहिणी स्वयं काम कर रही तो क्या होगा, अतिरिक्त व्यय से हम बचेंगे। और जो ना सेवक जो घर में आते हैं हजार कई तरह की घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। आजकल जो जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं मोस्टली ज़्यादातर जो घर में जो बाहर के सदस्य हैं उनके इंटरफियर से ही, क्योंकि इन सबको जो सीक्रेटी जो होती है हमारे परिवार की उनको सब पता होता है कि कौन क्या कैसा है, कैसे यहाँ मतलब रहते हैं, कौन कब जाता है बाहर। तो ऐसी कंडीशन इन सब चीज़ों से भी हम बच सकते हैं और अतिरिक्त वैसे भी बच सकते हैं। लेकिन बच्चों ये तथ्य हमारा क्या है, घरेलू महिलाओं पे ही लागू होता है, कामकाजी महिलाओं पे लागू नहीं होता, क्योंकि कामकाजी महिलाएं जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो तो
पहले से ही वो इस चीज़ वो उनके लिए ये तथ्य लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है बच्चों, कुछ वस्तुएं थोक में खरीदना। कुछ वस्तुएं बच्चों थोक में खरीदने से मतलब है जैसे कि फसल पे हमारी, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, दाने हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम फसल पे खरीदेंगे तो सस्ता भी मिलेगा, सुलभ और सस्ता और सुलभ और शुद्ध मिलेगा। तो ऐसे वर्ष भर के लिए हम इनको इकट्ठा खरीद के रख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है अपव्यय से बचना। अपव्यय से बचना का मतलब फिजूल खर्ची। ये होता है हमारा फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची से बचना मतलब फिजूल खर्ची यानी अनावश्यक खर्च। अनावश्यक खर्च जैसे कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों पहले पॉइंट में, कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उस चीज़ को केवल उसकी चमक और केवल उस पर वो मन को अच्छा लगे और हम ले आए, घर पे आके देखा तो वो पड़ा ही है और उसका कोई यूज़ नहीं है, केवल हमें वो पसंद आ गया हम उसको ले आए और घर पे मतलब पड़ा हुआ जगह भी घेर रहा है और उसके लिए हमारा अतिरिक्त व्यय भी खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप वैसे यानी कि फिजूल खर्ची से भी हमें बचना चाहिए। तो बच्चों आज हमने किसका अध्ययन किया, मितव्ययता का, जिसमें हमने आपको मितव्ययता का अर्थ बताया और मितव्ययता के कुछ सुझाव बताए कि किस तरीके से हमें अपनी मितव्ययता को बनाए रख सकते हैं और कैसे हम आय और व्यय का संतुलन बनाए रख सकते हैं। बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगली वीडियो में मैं एक अगला नई टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।